वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 270 है और ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 270 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो आज का ये दूसरा टेस्ट है करंट अफेयर्स के लिए ही। तो 15 प्रश्न मॉर्निंग में थे और 15 ये, तो टोटल 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की हम प्रैक्टिस करेंगे इसमें। ठीक है। यूपीपीसीएस या आरओ की परीक्षा में जितने भी 30 से 35 प्रश्न आते हैं, अगर 35 आएंगे तो 30 के प्लस बनेंगे, और अगर 30 तक आ जाएंगे तो 28-27 तक बन जाएंगे इस सीरीज से। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। पहला प्रश्न है, 10 अक्टूबर 2024 को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस दक्षिण कोरियाई लेखिका को प्रदान किया गया, यानी साउथ कोरियाई लेखिका को इन्हीं को मिला है और इनका नाम है हॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 या लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2024 दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को देने की घोषणा की गई। उन्हें गहन काव्यात्मक गद्य के लिए सम्मानित किया गया है। हान कांग को उनके उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से ऑलरेडी सम्मानित किया जा चुका है। वह यह पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं। ठीक है, हान कांग, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 10 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने नागरिकों को सरकारी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए किस एप्लीकेशन को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत करने की घोषणा की? माई गवर्नमेंट ऐप, स्वास्थ्यम ऐप, किसान ऐप, उमंग ऐप। डिजी लॉकर के साथ जुड़ेगी उमंग एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 10 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए उमंग एप्लीकेशन को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत करने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी WHO ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में किस बीमारी के उन्मूलन के लिए सम्मानित किया है? क्या इरेडिकेट कर दिया भारत ने मलेरिया जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर से? ये तो नहीं उन्मूलित हुआ है अभी। तपेदिक यानी टीबी भी है भारत में, पोलियो भी, ट्रैकोमा। ठीक है, ट्रैकोमा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ट्रैकोमा एक बीमारी है आंखों की। तो 8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी WHO ने भारत को आंखों के रोग ट्रैकोमा के उन्मूलन के लिए सम्मानित किया। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया में इस उपलब्धि को हासिल किया है। इस क्षेत्र में नेपाल, म्यांमार के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। ट्रैकोमा जो है एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला संक्रामक रोग है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। यह दुनिया भर में अंधेपन का एक प्रमुख कारण है ट्रैकोमा, और यह बीमारी संक्रमित व्यक्ति की आंखों और नाक से स्राव होने से फैलती है। इसके अलावा इस बीमारी से संक्रमित लोगों की आंखों और नाक के संपर्क में आने वाली मक्खियां भी इसे फैलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या था? ठीक है, बड़ी बढ़ती जा रही है मेंटल समस्या भारत में, जो कारण बनती है आत्महत्या का, सुसाइड। कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, और चिंता तो है ही, सी है इसका आंसर। देखिए, इस साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य है। इसलिए WHO मानसिक स्वास्थ्य और काम के बीच संबंधों पर गौर करने की बात कर रहा है। कार्यस्थल पर एक मदद करने वाला वातावरण यानी एक हेल्दी और फ्रेंडली इन्वायरमेंट स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 3 अक्टूबर 2024 को जारी ऑल ओडिशा लेपर्ड एस्टिमेशन 2024 के अनुसार ओडिशा राज्य में तेंदुओं की आबादी वर्ष 2022 से बढ़कर वर्ष 2024 के मध्य 568 से बढ़कर कितनी हो गई है? 945, 769, 696, 970। लेपर्ड
696 हो गई है 568 से बढ़कर। तो उड़ीसा राज्य में तेंदुओं की आबादी वर्ष 2022 से 24 के मध्य 22% बढ़कर 568 से 696 हो गई। और वर्ष 2024 में तेंदुओं की आबादी का अनुमान ऑल ओडिशा लेपर्ड एस्टिमेशन 2024 में 668 से 724 के मध्य तेंदुओं की संख्या बताई गई है, जिसमें औसत संख्या 696 माना जा रहा है। तो 696 ही सही होगा अगर एग्जाम में पूछ ले तो। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अक्टूबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली कैंट के मानेकशा सेंटर में किसका उद्घाटन किया? नए युद्धपोत का, वायुसेना का नया बेस, या फिर डेफ कनेक्ट 4.0 या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब का? दिल्ली कैंट के मानेकशा सेंटर में राजनाथ सिंह जो कि हैं रक्षा मंत्री, किसका उद्घाटन किया उन्होंने उद्घाटन किया है डेफ कनेक्ट 4.0। डेफ का मतलब है डिफेंस से है, सी है इसका आंसर। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 7 अक्टूबर 2024 को दिल्ली कैंट के मानेकशा सेंटर में डेफ कनेक्ट 4.0 का उद्घाटन किया ने जो स्वदेशी नवाचार को आगे बढ़ाने और देश के बढ़ते रक्षा परितंत्र का जश्न मनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है डेफ कनेक्ट 4.0। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 8 अक्टूबर 2024 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की? फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इस बार मिला है दो लोगों को, दो वैज्ञानिकों को। क्या नाम है उनके? पहले में है पियरे एगोस्टिनी और डॉक्टर जेम्स पीबल्स। ये तो पुराने नाम है। एगोस्टिनी को तो मिल चुका है 2023 का, पीबल्स को 22 में मिला था, तो ये तो हटा दीजिए। फेरेंस क्राउज भी पुराना नाम है, 23 में मिला था इनको। पियरे एगोस्टिनी 23 के हैं। जेफरी हिल्टन है 2024 के, जेफरी हिल्टन 2024 के, और जॉन हॉफील्ड 2024। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो वर्ष 2024 में भौतिकी के क्षेत्र में मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल के विकास के लिए महत्वपूर्ण खोजों के लिए जॉन हॉफील्ड और जेफरी हिल्टन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भौतिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य के लिए वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला था 3 वैज्ञानिकों को, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्राज और एनी एल व्हीलियर। इनका भी नाम याद रखिएगा, ये भी पूछ लेगा क्योंकि 24 के तो अभी हाल ही में मिले ना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 7 अक्टूबर 2024 को किस भारतीय जिम्नास्टिक ने 31 वर्ष की उम्र में जिम्नास्टिक से संन्यास लेने की घोषणा की? ठीक है, जिम्नास्टिक में बड़ा नाम, पिछले 2-3 वर्षों में बहुत उभर कर आया है नाम, और इनका नाम है दीपा कर्माकर। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। क्यों मात्र 31 वर्ष की उम्र में संन्यास? ठीक है, एक इंजरी से जूझ रही हैं कई वर्षों से जो ठीक नहीं हो रही है। तो भारत की स्टार जिम्नास्ट हैं ये दीपा कर्माकर। महज 31 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की इन्होंने खेल से अपने, और चोट से परेशान इस स्टार खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, इंजरी से परेशान। क्वेश्चन नंबर 9 पर अजय। 7 अक्टूबर 2024 को भारत ने किस देश के साथ $400 मिलियन के मुद्रा विनिमय सौदे सहित कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? PIB की न्यूज़ है। ठीक है, मालदीव के साथ किए हैं। ठीक है, मालदीव के साथ, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ये वही मालदीव है जो कुछ मंथ पहले भारत के खिलाफ फालतू का बखान कर रहा था। तो मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू ने द्विपक्षीय मुद्रा स्वैप समझौते के रूप में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 30 बिलियन रुपए के रूप में समर्थन देने के भारत सरकार के निर्णय की प्रशंसा की, जो मालदीव की वर्तमान वित्तीय चुनौतियों से निपटने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना की शुरुआत की? निजुत मोइना योजना, निजुत मोइना स्कीम लॉन्च्ड इन असम टू फाइट चाइल्ड मैरिज। इंपॉर्टेंट ये योजना है। ठीक है, तो असम इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने और छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है। इस तरह के प्रश्न बिल्कुल पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में।
सोर्स पीआईबी है और प्रश्न है विश्व आर्द्रभूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 की थीम क्या थी? आर्द्रभूमि और जल, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन, आर्द्रभूमि और जीवित जीवाश्म। आर्द्रभूमि और जल पुरानी है, ये भी पुरानी है, इस तरह की कोई थीम कभी थी नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट प्रश्न है और इसकी थीम भी। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। और वर्ष 2024 की थीम क्या है? आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करती है 2 फरवरी की दिनांक। इंपॉर्टेंट प्रश्न एक और, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 7 अक्टूबर 2024 को विक्टर एम्ब्रोज और गेरी रुबकुन, कौन कौन? विक्टर एम्ब्रोज और गेरी रुबकुन को किस खोज के लिए शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा या अंग्रेजी में कह लो मेडिसिन या इसको और कह लो तो फिजियोलॉजी कह लो 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए, सी में है विलुप्त होमिनिन के जीनोम एवं मानव विकास के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए, बी में है माइक्रो आरएनए की खोज व पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय में इनकी भूमिका के लिए, ए में है मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी एमआरएनए के न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन के लिए। हर तरह से प्रश्न बनाए जा रहे हैं पिछले कई दिनों से, ठीक है, ताकि सब याद कर लो आप। हर तरह से कोई भी गलत नहीं होना चाहिए नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड। तो चिकित्सा या फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है गेरी रुबकुन को और विक्टर एम्ब्रोज को। क्यों मिला है? माइक्रो आरएनए की खोज व पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय में इनकी भूमिका के लिए। ये जो मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, इसको 2023 में मिल चुका है, तो इसमें कन्फ्यूज़न मत हो जाना मैसेंजर और माइक्रो में। माइक्रो है 24 का और मैसेंजर है 23 का, तो ये 23 वाला है, ये 22 का है मे बी, ये और पुराना 21 का। विक्टर एम्ब्रोज और गेरी रुबकुन को फिजियोलॉजी या मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन वैज्ञानिकों को माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय में इनके या इसके योगदान के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। तो क्यों मिला है याद रखिएगा, कितने वैज्ञानिक हैं उनके नाम याद रखिएगा, ठीक है। विक्टर एम्ब्रोज और ये हैं गैरी रुबकुन। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। आगामी प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 के लिए 6 अक्टूबर 2024 को किसने लोगो वेबसाइट और एप्लीकेशन का अनावरण किया? नरेंद्र मोदी ने, आनंदीबेन पटेल ने, अमित शाह ने, योगी आदित्यनाथ ने। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो महाकुंभ 2025 की तैयारियों के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगो और एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सोर्स पीआईबी है प्रश्न का। 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किस राज्य में किया? क्या है? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, झारखंड से, बी है इसका आंसर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को की थी झारखंड की यात्रा और प्रधानमंत्री 79,150 करोड़ रुपए से अधिक के कुल परिव्यय के साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया प्रधानमंत्री ने। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 किस देश के संगठन को मिला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रांसीसी संगठन, अमेरिकी संगठन, जापानी संगठन, रूसी संगठन। ये मिला है जापानी संगठन को, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो जापानी संगठन निहोन हिडानक्यो को वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। निहोन हिडानक्यो का गठन हुआ था 1956 में और इसका मकसद था, इस संगठन का या एनजीओ का मकसद था परमाणु हथियारों से मानव जाति को होने वाले नुकसान की आंखों देखी सुनाकर दुनिया को खतरे से आगाह करना। इन्होंने झेला है, ठीक है, नागासाकी और हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने, उसके बाद क्या हाल हुआ था वहाँ का, वहाँ की जनरेशन आने वाली, उनके कैसे जीन में उत्परिवर्तन हो गया था। देखिए, पिछले वर्ष ईरानी पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वर्ष 2023 का। तो ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये तो अभी मिला है ना।
14 हो गए। अंतिम प्रश्न पर आ जाइए। देखिए, अक्सर समाचारों में रहने वाली दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, उसका नाम क्या है? बुर्ज खलीफा की ऊंचाई कितनी है? 1000 मीटर, 2000 मीटर, 526.74 मीटर, 829.8 मीटर। इस तरह के कोई प्रश्न पूछे जाए ना तो एग्जैक्ट नंबर में कभी आंसर नहीं होता, जैसे कि 500 मीटर, ठीक है, नाप के थोड़ी बनाई होगी पूरी। 2000 मीटर तो सबसे पहले एलिमिनेट करे करो, एग्जैक्ट नंबर कभी भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 829.8 मीटर। तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा। आधों को तो यही नहीं पता है कहाँ पर ये। दुबई में है, यानी यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, चलो ये भी पता होगा, तो ये नहीं पता होगा दुबई कहाँ पर है। यूएई में है दुबई। बुर्ज खलीफा के बारे में कुछ बातें और जाने हम, तो इसकी ऊंचाई है 829.8 मीटर और यह है 163 मंजिला इमारत है बुर्ज खलीफा। इसे बनाने में 8 अरब डॉलर का खर्चा आया था। इसका उद्घाटन हुआ था 4 जनवरी 2009 को। और इसमें तैराकी का स्थान है, यानी स्विमिंग पूल है, खरीदारी की व्यवस्था है, यानी मॉल्स होंगे इसमें, दफ्तर है, सिनेमा घर जैसी सुविधाएं हैं। और इसमें दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली लिफ्ट भी लगी है। ठीक है, इसके ऊपर गाना भी है, जी करदा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा। ठीक है, मुख्य भूमिका में है अक्षय 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 और कियारा कियारा आडवाणी। तो ये 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार, बिल्कुल प्रश्न बनेंगे। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।